हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है सिख धर्म से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे और जो इसको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है यह सिख धर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे जो है प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे हमें याद नहीं होने के कारण जो है हमें एग्ज़ाम से निराश होकर के लौटना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग जो है इससे याद करके दम मिलेंगे। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। सिख धर्म देखा जाए तो सिखों में जो है सिख धर्म के संस्थापक सबसे पहले देखा जाए तो ये कौन थे, तो गुरु नानक देव। कौन थे, तो गुरु नानक देव को जो है सिख धर्म के संस्थापक कहा जाता है। इसमें जो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, तो कुल देखा जाए तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। पहले गुरु नानक हुए और अंतिम गुरु जो है पूछने हुए तो गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह जो है इनका जन्म जो है 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में जो हुआ था, जो कार्तिक पूर्णिमा के जन्म हुआ था। इसी के समय जो है इन्हीं के जन्मदिन पर जो है प्रकाश पर्व मनाया जाता है पंजाबियों में, तो ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, गुरु नानक का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1469 में। फ्रेंड्स, 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगर हम इसमें जो है 400 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1869 आ जाएगा। ये किनका जन्म हुआ था, तो ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आप लोग इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। 400 अगर जोड़ देंगे तो महात्मा गांधी का जन्म आ जाएगा 1869 में। अगर दोनों में से आपका किसी एक का भी याद हो तो आप 400 जोड़ करके या घटा करके आप दोनों का जो जन्मदिन याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक हैं। इनकी बहन का नाम था नानकी, याद रखिएगा। इनकी बहन का क्या नाम था, तो नानकी नाम था। और जो है इसका समकालीन देखा जाए तो इसके शासनकाल किसके समकालीन था, तो उस समय 1539 में जो था इनका मृत्यु हुआ था 1539 में। कहाँ, करतारपुर में। और गुरु नानक के समकालीन देखा जाए तो यह इब्राहिम लोदी हो जाएंगे, बाबर हो जाएंगे, हुमायूं हो जाएंगे, दौलत खान लोदी हो जाएंगे। ये सभी जो है गुरु नानक के समकालीन थे। समकालीन कहने का मतलब समय जब गुरु नानक जो है जीवित थे उस समय जो है इन शासक ने भी जीवित था। इब्राहिम लोदी भी, बाबर भी, हुमायूं, दौलत खान लोदी, ये उनके समकालीन थे। गुरु नानक के जो है 4 शिष्य हुए। कितने शिष्य हुए, तो एक मुस्लिम था, बाकी 3 हिंदू था। तो 4 शिष्य में था एक लहना, दूसरा का नाम था मुस्लिम का मर्दाना, तीसरा का जो है बाला था और चौथा रामदास था। तो ये जो 4 शिष्य थे किनके, गुरु नानक के। और गुरु नानक के सबसे प्रिय शिष्य थे कौन, तो लहना नाम था। क्या नाम था, लहना, जो बाद में यही गुरु अंगद बनेंगे। लहना जो बाद में दूसरे गुरु कौन बनेंगे, तो गुरु अंगद बनेंगे। तो ये इनकी जो है गुरु नानक ने जो है एक यात्रा किया था। क्या किया था, एक यात्रा किया था कि हम जो है पूरे यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा करने के लिए निकल गए थे। जो उन्होंने पैदल यात्रा किया था उनका नाम क्या दिया गया था, तो उदासियाँ दिया गया था। जो गुरु नानक ने पैदल यात्रा किए थे उनका नाम क्या रखा गया था, उदासियाँ। देखा जाए तो गुरु नानक के जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, यानी कि गुरु नानक जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था कालीबेई नदी के किनारे। ये कालीबेई नदी जो है ये ब्यास की सहायक नदी, किसकी सहायक की है, ये पंजाब के होशियारपुर में है। कहाँ पे, पंजाब के होशियारपुर में। तो फ्रेंड्स, यह जो है इनका ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो कालीबेई नदी के किनारे। तो याद रखिएगा। और ये जो उपदेश दिए थे तो निर्गुण निराकार, यानी कर्म, पुनर्जन्म, मानव सेवा और लंगर प्रारंभ। ये जो है निर्गुण संप्रदाय के थे, यानी कि निराकार थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। इन्होंने कहा कि कर्म कीजिए और पुनर्जन्म होता है मानव सेवा में लंगर प्रारंभ किया था और मानव सेवा कीजिए। आगे दिया गया कि दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे ये दूसरे गुरु थे, इन्हीं को जो है लहना नाम था। गुरु नानक ने जो 4 शिष्य बनाए थे, जिसमें जो गुरु लहना ये प्रमुख शिष्य थे, इन्हीं को जो दूसरे गुरु बनाया गया था। इनका जो शासनकाल देखा जाए तो 1539 से 52 तक था। इनका जो अन्य नाम क्या है, तो लहना। लहना ने ही जो है गुरु नानक की आत्मकथा लिखा था। पूछा जाएगा कि गुरु नानक की आत्मकथा किसने लिखा था, तो लहना ने। और गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था, तो गुरुमुखी लिपि का विकास जो है यह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। अब जो है तीसरे गुरु को देखते हैं तो गुरु रामदास आ गए। सबसे पहले कौन, गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद तीसरे गुरु अमरदास। इनका जो शासनकाल था 1552 से 74 तक था, 1552 से 74 तक।
ये जो थे समकालीन देखा जाए तो मोहम्मद बादशाह अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद बादशाह अकबर के। इन्होंने जो है गुरु अमरदास ने जो है लावन पत्ती की शुरुआत किया था। ये लावन पत्ती क्या है? तो लावन पत्ती जो है शादी का जो है ये पत्ती है। जैसे कि हिंदू में जो है शादी के लिए 7 फेरे दिया गया था, इसमें लावन पत्ती जो है ये शादी के लिए पत्ती दिया गया है। इसमें 4 फेरा दिया गया था। 4 फेरा किसने जोड़ा था? तो रामदास ने। लावन की जो 4 पत्ती, इस प्रकार जो हिंदू में विवाह होता है, हिंदू जो है विधि विधान से, उसमें 7 फेरा दिया गया था। लेकिन जो है पंजाबियों का जो विवाह होता है लावन पत्ती से जो है उसमें 4 फेरा होता है। किसने फेरा? 4 फेरा। तो ये याद रखिए किसने दिया था? तो गुरु रामदास ने। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था। सती प्रथा का विरोध गुरु अमरदास के द्वारा। और इन्होंने जो है कहा था कि पहले पंगत उसके बाद संगत। इन्होंने जो कथन कहा कि पहले पंगत कीजिए उसके बाद संगत, माने कि पहले उसको खाना खिलाइए उसके बाद जो है कोई बात हो तो उस पर विचार किया जाए। इसीलिए जो है किसने कहा था कि पहले पंगत उसके बाद संगत? तो गुरु अमरदास के द्वारा कहा गया था। चतुर्थ गुरु कौन हुए? तो गुरु रामदास। पहले गुरु कौन हुए? तो गुरु नानक हुए। दूसरे गुरु अंगद हुए। तीसरे जो गुरु हुए गुरु अमरदास हुए। और चौथे गुरु कौन हुए? तो गुरु रामदास हुए। इनका जो शासनकाल था 1574 से 81 तक था। 1574 से 81। गुरु अमरदास के दामाद हैं। कौन है? गुरु अमरदास के दामाद है कौन? गुरु रामदास। अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है दान दिया था किसको? तो गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया किसी पर जो अमृतसर का स्थापित हुआ था। अमृतसर शहर जो है, ये जो अकबर ने जो जमीन दान दिया था इसी पर जो अमृतसर शहर स्थापित हुआ था। अमृतसर का अर्थ क्या होता है? तो अमृतसर का अर्थ कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब कि अमृत का तालाब होता है। अमृतसर का अर्थ क्या होता है? अमृत का तालाब। पूछा जाएगा कि किसने जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया था? तो अमरदास को। अगर किसी को दान देंगे तो क्या हो जाएगा? वो सोचेगा कि हम अब अमर हो गए हैं, इसीलिए अमरदास याद रखेगा। सॉरी रामदास हो जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, रामदास हो जाएंगे। जो 500 बीघा जमीन दिया था किसको दिया था? तो रामदास को जो है अकबर ने दिया था। और इन्होंने जो है अमृत तालाब की जो है स्थापना अमृतसर में किया था। तो ये याद रखिएगा। गुरु रामदास के समय गुरु पद वंशानुगत हो गया था। गुरु रामदास के समय क्या हुआ? गुरु वंश जो वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत कहने का मतलब हुआ उसके खानदान से कोई गुरु बनेगा। तो ये गुरु रामदास से पूछा जाएगा किस गुरु के समय वंशानुगत पद हो गया था सिखों के? तो गुरु रामदास के समय। ये कैमे गुरु हैं? तो चौथे गुरु थे। 5वें गुरु के बारे में देखा जाए तो गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव थे, ये इनका जो है 1586 से 1606 तक रहे थे। ये 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने इनके पुत्र थे? तो गुरु रामदास के पुत्र थे। आदि ग्रंथ पुस्तक किसने लिखा? आदि ग्रंथ पुस्तक के लिखा कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं, जिसमें जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में संकलन किया गया है। आदि ग्रंथ किसने लिखा? तो यह जो है आदि ग्रंथ के पुस्तक जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में संकलन किया गया। इससे जो है इसे गुरु ग्रंथ साहब भी कहा जाता है। इसे गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है। आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। मनसब प्रथा प्रारंभ किसने किया? तो मनसब प्रथा जो है यह गुरु अर्जुन देव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यह जो है आय का जो है 10वां भाग होता था। आय का 10वां भाग, ये याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव के बारे में देखा जाए तो करतारपुर शहर बसाया था और गोविंदपुर शहर भी। करतारपुर शहर और गोविंदपुर शहर किसने बसाया था? जो ब्यास नदी किनारे, तो गुरु अर्जुन देव ने। ये 5वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर का नक्शा भी गुरु अर्जुन देव ने स्वयं बनाए थे। स्वर्ण मंदिर का नक्शा पूछा जाएगा कि किसने बनाया? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वयं बनाए थे। स्वर्ण मंदिर का नींव इसी के समय पड़ा था। स्वर्ण मंदिर बनाने का नींव जो किस समय पड़ा था? तो गुरु अर्जुन देव के समय। 1588 में जो है लाहौर के सूफी संत मियाँ मीर ने जो है दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु ने किया था। तो ये याद रखिएगा। खुसरो के समर्थन के कारण जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव के मृत्यु दे दिया था। गुरु अर्जुन जो थे जो खुसरो के समर्थन किए थे, इसके कारण जो है जहांगीर ने जो है उसको किसको? तो गुरु अर्जुन देव के मृत्युदंड दे दिया गया था। दो गो जो है यानी कि बताया जाता है कि यानी कि जो है गुरुओं को मृत्यु दिया गया था। एक गुरु अर्जुन देव जो हो जाएंगे जिसके जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, और एक हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर जिसको जो है मृत्यु किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। तो आगे उसको पढ़ेंगे। 6ठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। ये 1606 से 1644 तक। इन्होंने जो है सिखों को लड़ाकू जाति में बदला था।
गुरु हरगोविंद ने जो है सिखों को लड़ाकू जाति में बदला था। पूछा जाएगा कि सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने। अमृतसर की किलाबंदी किसने किया था, तो ये जो है अमृतसर की किलाबंदी गुरु हरगोविंद ने किया था। अकाल तख्त करने का मतलब है फ्रेंड कि ये जो सिखों को जो बैठने वाली गद्दी होती थी, यानी कि बहुत ऊंचा होता था, क्या होता, बहुत ऊंचा एक गद्दी होता था, उस पर जो है सिख जो है बैठ करके क्या करते थे कि जो है यानी कि न्याय करते थे। तो सिखों को जो है ऊंचे जो गद्दी होता था उसके जो है अकाल तख्त कहा जाता है। तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था, तो गुरु हरगोविंद ने। जहांगीर ने हरगोविंद को 2 वर्ष तक ग्वालियर के किला में कैद किया था। उसके बाद वे कश्मीर चले गए और किरतपुर शहर की स्थापना किए और वहीं जो इनकी मृत्यु हो गया था गुरु हरगोविंद की। पूछा जाएगा किस गुरु को जो है जहांगीर ने जो है 2 वर्षों तक किला में, ग्वालियर के किला में बंद कर दिया गया था, तो गुरु हरगोविंद हो जाएगा। 7वें गुरु थे गुरु हरराय। 7वें गुरु कौन थे, तो गुरु हरराय, जो 1645 से 1661 तक रहे थे। उत्तराधिकारी का युद्ध जो है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हो रहा था और सामूगढ़ का युद्ध जो है दारा सिकोह हारा और उसके बाद दारा सिकोह गुरु हरराय से मिला था। तो इसी के कारण जो है कि जो है उत्तराधिकारी जो हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच चल रहा था और सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह हार जाता है और उसके बाद दारा सिकोह जो गुरु हरराय से मिलता है। किससे मिलता है, तो गुरु हरराय से। दारा सिकोह का संबंध किससे, तो गुरु हरराय से, याद रखिएगा। औरंगजेब ने गुरु हरराय को दिल्ली बुलाया था। कहाँ बुलाया था, गुरु हरराय को। और गुरु हरराय जो है दिल्ली ने जाकर अपने बड़े बेटे राम राय को दिल्ली भेजा था। गुरु हरराय जो था दिल्ली न जाकर क्या हुआ था, उसने अपने बड़े बेटे गुरु राम राय को दिल्ली भेजा था, क्योंकि जो उसने जो है ये भी बुलाया था किस लिए, तो इन्होंने जो दारा सिकोह को संबंध यानी कि मिला था, इसके कारण गुरु हरराय का संबंध जो था यानी कि दारा सिकोह से था, इससे कारण जो है औरंगजेब ने बुलाया था उसे, किसको, तो गुरु हरराय को दिल्ली। तो गुरु हरराय जो था दिल्ली न जाकर के अपने बड़े बेटों को भेजा था और जब बड़े बेटे राम राय वहाँ पे गया तो उन्होंने जो औरंगजेब था उसको खूब बड़ाई किया और बड़ाई करने के बाद जो है क्या हुआ कि यानी कि सिखों का जो था गुरु हरराय की जो बेटा था राम राय, वो औरंगजेब को खूब बड़ाई किया, जिसके कारण जो औरंगजेब जो था बहुत प्रसन्न हुआ। और जो गुरु हरराय जो था इसके अपने बेटे को जो है क्या किया कि बोला कि वो वहाँ पे जो है जाना तो अपनी जो है प्रतिष्ठा गंवाकर नहीं आना। तो इन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा को गंवाकर राम राय आया था, जिसके कारण जो अपने बेटों को जो है गुरु राम राय को जो गद्दी नहीं दिया था, ये याद रखिएगा। 8वें गुरु हरकिशन हैं। 8वें गुरु हरकिशन हुए जो 1661 से 64 तक रहे। ये जो है 6 वर्ष की अवस्था में थे, बने थे। कितने वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में। और जो है इनके चेचा के कारण 3 वर्ष के बाद मृत्यु हो गया था। उसमें बहुत जो है महामारी फैला था चेचक, जो चेचक के कारण जो है इनकी जो है गुरु हरकिशन को जो है मृत्यु हो गया था। पूछा जाएगा कि किस गुरु को जो है चेचक के कारण मृत्यु हो गया था, तो गुरु हरकिशन को। 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर हुए, जो 1664 से 74 तक रहे। गुरु हरराय 1664 से 74 तक रहे थे, तो याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया कि गुरु तेग बहादुर जो थे ये पिता इनके कौन थे, तो गुरु हरगोविंद जी थे। इनके पिता कौन थे, तो गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने जो है गुरु हरगोविंद थे। गुरु तेग बहादुर जो गुरु हरगोविंद के बेटा थे। औरंगजेब सिखों पर दबाव डालकर क्या किया था कि मुस्लिम जो है धर्म अपनाने के लिए कहा था। औरंगजेब ने जो सिखों को दबाव डाला था कि आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, लेकिन सिख लोग जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप सिख लोग जो थे तेग बहादुर के पास आए और कहें कि औरंगजेब जो है कि हमें जो ज़बरदस्ती जो है क्या करा है, तो औरंगजेब जो ज़बरदस्ती हमें जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कह रहा है। तो कहा कि देखिए हम मुस्लिम धर्म तभी अपनाएंगे। उन्होंने जो बोला, जो मुस्लिम लोग थे यानी कि जो सिख लोग थे, उसने बोला कि अगर हमारे गुरु जो हैं यानी गुरु तेग बहादुर अगर मुस्लिम धर्म अपना लेंगे तो हम भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। तो इसीलिए जो कहा किया कि औरंगजेब ने जो गुरु तेग बहादुर को अपने यहाँ बुलाया और कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो और अपना लो, समझें। जब औरंगजेब जो था ये अपनाने के लिए बोला तेग बहादुर को, तो वह धर्म जो है मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएं। उसने कहा कि हमें जो मार दीजिए चाहे जो भी कीजिए, लेकिन हम जो है
मुस्लिम धर्म नहीं अपनाएंगे। इसके कारण क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जो है यानी कि जो बहादुर यहाँ पे जो है औरंगजेब जो था यह गुरु तेग बहादुर को हत्या करवा दिया था कि आप जो है मुस्लिम धर्म अपना नहीं रहे, इसलिए जो है गुरु तेग बहादुर को हत्या करवा दिया था। तो ये याद रखिएगा। एक जो है किसको जहांगीर ने हत्या करवाया था, आप लोग बताइए कि जहांगीर ने किसको जो है हत्या करवाया था। तो ये आपको हो जाएगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, और जो है जहांगीर जो था यह आपको हत्या करवाया था गुरु अर्जुन देव को, यह याद रखिएगा। अगले गुरु बनते हैं 10वें नंबर के, तो गुरु गोविंद सिंह बनते हैं जो 1675 से 1708 तक रहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के पटना साहिब में हुआ था, पटना सिटी में। गद्दी इनका कहाँ है, अनंतपुर पंजाब में स्थित है। 1699 में जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे, पूछा जाएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने। 14 अप्रैल 1699 को पंच प्यारे शुरू किया था। पंच प्यारे क्या था, तो इसमें जो है पंच प्यारे पाँच उसके चेला थे। और पंच का कार्य, पंच कंकार क्या था, तो केस, किरपान, कंघा, कड़ा और कच्छा ये शुरू किए थे। सिखों को लड़ाकू सेना को निहंग कहा जाता था। सिखों को जो लड़ाकू सेना होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो निहंग। खालसा अपनाने वाले पुरुष नाम के अंत में सी और महिलाओं के नाम पे कौर लगाने वाले ये शुरू किए थे किसने, तो गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा अपनाने वाले पुरुषों के नाम के अंत में सी लगाइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो है महिलाओं के नाम के पहले कौर, ये महिलाओं के अंत में जो क्या लगाएगा, कौर, जैसे कि अमृता कौर। तो ये जो है पंजाबियों ने अपना जो है यह उपनाम लगाया था। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह हुए। 1702 में जो है आनंदपुर का युद्ध हुआ था। काउची का युद्ध हुआ था, तो 1702 में आनंदपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह हार गए थे और उनके बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह जो है पकड़े गए और उन्हें क्या किया गया था, सरहिंद में वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। क्या किया, उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। पुत्र की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराष्ट्र चले गए थे। कहाँ, महाराष्ट्र। और 1708 में वजीर खान ने जमशेद खां को गुरु गोविंद सिंह की हत्या करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में भेजा था। कहाँ भेजा था, तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में। जमशेद खान ने नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह को छल से उनकी जो है सीने में चाकू भोंक दिया था। छल से चाकू भोंक करके जो है गुरु गोविंद सिंह को भाग गया था। किसने, पूछा जाएगा गुरु गोविंद सिंह को जो छल से किसने मारा था, तो जमशेद खान ने। कहा, नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह का प्रिय चेला जो था बंदा बहादुर था। कौन था, बंदा बहादुर। इसी को जो है लक्ष्मण सेन कहा जाता है, बंदा बहादुर को। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को राजनीतिक प्रधान बनाया और धार्मिक उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहब को बनाया। कहा कि जो है अब जो है यहाँ से कोई भी गुरु नहीं बनेगा, अब खाली जो है तुम राजनीतिक प्रधान बनोगे। लेकिन कहा कि गुरु कौन रहेगा, तो गुरु जो बनाया गया गुरु ग्रंथ साहब को। गुरु ग्रंथ साहब यानी कि एक किताब है उनका, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहब किताब है, उसी को कहा कि इसी जो है गुरु ग्रंथ साहब जो है ये राजनीतिक रहेंगे। यानी राजनीतिक कौन रहेंगे, तो राजनीतिक हो जाएंगे बंदा बहादुर बने और धार्मिक हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। इसी में जितने भी पुस्तक, इस पुस्तक में सभी के बारे में लिखा गया, यही जो आपके यानी कि भगवान जो भी मानिए गुरु ग्रंथ साहब ही रहेंगे। गुरु गद्दी समाप्त कर दिया गया और यह बंदा बहादुर का 1708 से 1608 तक किसका रहा। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण सिंह था। क्या था, लक्ष्मण सिंह। तो ये बार बार पूछा जाता है कि लक्ष्मण सिंह जो था किसका नाम था, तो बंदा बहादुर का मूल नाम था। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्का चलाया था। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्का चलाया था और सरहिंद में हमला कर वजीर खां की हत्या कर सिख के प्रथम राज की स्थापना बंदा बहादुर ने किया। किसको हत्या किया था, तो वजीर खां को। वजीर खां ने जो है यही वजीर खां जो था जो गुरु गोविंद सिंह को हत्या जो है चाकू भोंककर कर दिया था नांदेड़ में। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा किया गया। पूछा जाएगा कि बंदा बहादुर की हत्या किसने किया, तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने किया। और इस समय जो था देखा जाए तो सिख धर्म जो था छोटे छोटे 12 सिख मिल्कों में स्थापित हुआ था। छोटे छोटे 12 सिख मिल्कों में, और इन्हीं में जो था एक सुकरचकिया मिल्स था जो पंजाब में था। इन्हीं में 12 जो सिख मिल्सों में एक सुकरचकिया मिल्स था जो पंजाब में था। और सुकरचकिया मिल्स के संस्थापक कौन थे, तो चरत सिंह। और चरत सिंह का जो पुत्र था गुजरावाला था।
चरस सिंह का पुत्र कौन था? गुजरावाला, और गुजरावाला का पुत्र था रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह का आप लोग नाम सुने ही होंगे कि रंजीत सिंह जो थे ये गुजरावाला के पुत्र थे। तो रंजीत सिंह के बारे में देखा जाए तो यह 1797 में अफगान शासक जमान सिंह हमला को रंजीत सिंह ने विफल किया था। किसके हमला को? तो अफगान शासक जमान सिंह के हमला को जो है रंजीत सिंह ने विफल किया था। रंजीत सिंह जो है था 1801 में स्वयं जो है महाराजा की उपाधि धारण किया। रंजीत सिंह ने जो कब जो है महाराजा की उपाधि धारण किया? तो 1801 में। और रंजीत सिंह ने की 2 राजधानियाँ थी, प्रशासनिक राजधानी लाहौर था और आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर था। प्रशासन करने की राजधानी कहाँ था? लाहौर, और आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर था। 1809 में अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि किया। किसके साथ? तो चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच। कब किया था? तो 1809 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1809 में अमृतसर की संधि जो है किनके बीच हुआ था? तो चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच किया गया था। और जो है इसमें जो है सतलज सीमा निर्धारण किया गया था कि सतलज नदी के जो इस पार हम रहेंगे और सतलज नदी के पार उस पार आप जो है सिख लोग रहेंगे। तो ये सतलज सीमा निर्धारित किया गया था। रंजीत सिंह की खालसा में सभी धर्म के लोग को सेना में भर्ती किया जाता था। रंजीत सिंह जो थे खालसा में सभी जो है धर्मों को जो सेना में भर्ती करते थे। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का पुनरुद्धार भी किया था। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था उसका पुनरुद्धार किसने किया था? तो रंजीत सिंह ने किए थे। अफगानी शासक शाह शुजा दुरानी ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसने जो है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था? तो अफगानी शासक शाह शुजा दुरानी ने जो है रंजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। कोहिनूर हीरा के बारे में देखा जाए तो यह जो है गोलकुंडा के खान से मिला था और अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास गया 1526 में। उसके बाद बाबर के पास गया। उसके बाद शाहजहाँ जो अपने काके एक मशहूर सियासत में जड़वाया, जो 1 करोड़ की कुर्सी था उसमें जड़वाया। और मोहम्मद शाह रंगीला ने यह 1739 में अफगानी शासक नादिर साहब से लूटकर लेकर चला गया। मोहम्मद शाह रंगीला से जो था, जिसको जो है यानी कि रंगीला बसा कहते मोहम्मद शाह को, उससे जो है नादिर शाह जो था उसे लूट करके जो हीरा को जो है अपने साथ कहाँ लेकर चला गया? तो अपने साथ लेकर चला गया। और फिर जो है शाह शुजा दुरानी ने जो है वह हीरा जो है फिर रंजीत सिंह को दिया और रंजीत सिंह ने जो था उसके फिर दिलीप सिंह को दिया। अब जो वर्तमान में देखा जाए कोहिनूर हीरा तो यह जो है इंग्लैंड के पास है। लॉर्ड डलहौजी के दिलीप सिंह ने हीरा लेकर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट कर दिया था और वो महारानी की ताज में जड़ा हुआ है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हो जाती है। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1839 में। और जो पूछा जाएगा कि अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो 1809 में हुआ था। चार्ल्स मेटकाफ और जो है किसके बीच? तो रंजीत सिंह के बीच हुआ था। ये याद रखिएगा। रंजीत सिंह के अपने बड़े बेटे खड़क सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, जो एक अयोग्य शासक था। अयोग्य माने वो सही से शासक नहीं था। अब 1840 में जो है विषाक्त भोजन के करने के कारण खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो था नौनिहाल से शासक बने और दूर गिरने के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शेर सिंह शासक बनते हैं और शेर सिंह की हत्या उसका भाई जो है अजीत सिंह कर देता है। कौन? अजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी जिंद कौर का भाई ध्यान सिंह अजीत सिंह की हत्या कर दिलीप सिंह को महाराजा बनाया और जिंद और उनकी संरक्षिका बनी। जब दिलीप सिंह को जो राजा छोटा था, दिलीप सिंह जब उसको जो राजा बनाया तो संरक्षिका कौन बनी? तो जिंद कौर उसकी संरक्षिका बनी। महाराजा दिलीप सिंह 5 वर्ष की अवस्था में जो था संरक्षिका जो जिंद कौर बनी वो राजा बना था। मंत्री कौन था? तो लाल सिंह था। अब यहाँ से देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है ये 1845 से 46 के बीच चला गया था। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय। और पंजाब का राजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। और युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बताया कि युद्ध का नेतृत्व कर रहा था गौफ अंग्रेजों की तरफ से और सिख की ओर से जो है लाल सिंह कर रहे थे। 1845 में जो है सबराई का युद्ध हुआ, जिसमें बुरी तरह से सिखों की हार हो गई और लाहौर पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1845 में किसका हुआ? तो सबराई का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है जीत गया और सिख जो है हार गया, जिसके कारण जो है अंग्रेज ने जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर की संधि हुआ था मार्च 1846 में।
लाहौर की संधि कब हुआ था? तो मार्च 1846 में हुआ था। सिख सेना को भंग कर दिया, केवल 1200 घुड़सवार और 2000 पैदल सेना होगा। सिख सेना को क्या कर दिया गया था कि भंग कर दिया गया था। अब खाली क्या रहेगा? तो 12,000 घुड़सवार रहेगा और 20,000 पैदल सेना होगा। सतलज प्लस ब्यास का दुर्ग अंग्रेजों ने ले लिया। ये जुर्माना के रूप में जो है 1.5 करोड़ जो है, जिसमें 50 लाख नगद दिया और 1 करोड़ के बदले में सिखों ने अपने क्षेत्र कश्मीर और हजारा अंग्रेजों को दे दिया था। 1 करोड़ के गुलाब से कश्मीर खरीदा। 1 करोड़ में जो है गुलाब से जो था कश्मीर को खरीद लिया था। जब अंग्रेजों को पास उन्हें बेच दिया था तो अंग्रेजों ने तो क्या किया था कि वो अंग्रेजों जो था वह 1 करोड़ में जो है वह भूमि को जो है बेच दिया था, किसको? गुलाबसी को कश्मीर में खरीदा था। और भेरावल की संधि कब हुआ था? 1846 में। लाहौर में अंग्रेजों सेना रहेगी जब तक दिलीप सिंह व्यस्त नहीं हो जाते हैं। और रानी जिंद कौर जो है 48,000 पेंशन माँ लेकर लाहौर के फतेहगढ़ में भेज दिया गया था उसको। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से 49। इसमें जो अंग्रेजी कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और इसका जो पंजाब का जो है महाराजा कौन था? तो दिलीप सिंह था। और युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज की ओर किसने किया? तो चार्ल्स नेपियर ने। सिख की ओर से युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो लाल सिंह। पहला में भी लाल सिंह किए थे। युद्ध में जो है सिखों की हार हो जाती है। दूसरी जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है सिखों की हार हो जाती है। और 1849 में पूरा पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का दिन आ जाता है। दिलीप सिंह को 5 लाख पेंशन और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है लंदन भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? तो लंदन भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे जो है सिख धर्म समाप्त होता है। हम उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।